नमस्कार। वीडियो नंबर 51 एक्सरसाइज नंबर 7.1। इसके पहले के वीडियो में अपन ने दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं उसके बारे में बात की थी। उसके लिए कितनी शर्त है, देखो जब तक आपको पिछली कक्षा का अथवा इसके पहले का नॉलेज नहीं है जब तक अभी क्या समझा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप उसको रिवाइज करते रहिए जिसके बेस पे ये चैप्टर है। जैसे त्रिभुज क्या होता है, उसके कितने अंग होते हैं, उसके बारे में बार बार अपन बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके पूछा जाता है और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे काफ़ी बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सामने से वो होमवर्क भेज रहे हैं, कंटिन्यू वो अपने हिसाब से टेस्ट भी लिख के भेज रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आप अगर मैथ्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको किसी भी लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना ही नहीं है, सिर्फ यही कहना है कि मुझे नहीं आ रहा है, तो फिर एक एक्सक्यूज हो जाएगा कि आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैथ्स में जब तक प्रैक्टिकली नहीं बनोगे आप नहीं सीख पाओगे। आपको पेन चलाना पड़ेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके पहले का 8वीं क्लास के भी बहुत सारे लेसन है जो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आपका 8वीं क्लास के लेसन अगर आपको नहीं आ रहे तो 9वीं क्लास में आप क्या सीखोगे। इसलिए ऐसे लेसन जो आपके कमज़ोर है, जो लेसन आपको टफ लग रहे थे 8वीं क्लास में, उनको वापस रिवाइज कीजिए और उनमें से क्या याद रखना है वो याद भी रखिए और अच्छी तरह समझिए। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 अपन कर रहे हैं इसमें कि दिए गए चतुर्भुज ABCD में। अब चतुर्भुज क्या है, ये परिभाषा है, आपको आनी चाहिए कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। ओके, चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है, AC बराबर AD, कि AC और AD दोनों बराबर है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। ओके, मीन्स त्रिभुज ABC और ABD सर्वांग सम है, ये अपन को दिखाना है। सर्वांग सम कब होते हैं, जब उसमें अनुरूप भुजा और अनुरूप कोण कैसे हो, बराबर। अब इसमें अपन वही कंडीशन लेकर चलेंगे जो ये प्रश्न में दिया हुआ है। दूसरा इसमें यह भी दिखाना है कि BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। ओके, अपन देखते हैं डायग्राम क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे देखो ACBD ये चतुर्भुज है। ओके, इसके अंदर BD एक भुजा है, BC एक भुजा है, AC एक भुजा है और AD एक भुजा है। इसमें AB एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण होगा CD। ओके, अगर विकर्ण AB लेते हैं तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये 1 और ये 2। ये त्रिभुज होगा ABC, ये त्रिभुज कहलाएगा ABD। ओके, ये सब कॉमन बात कर रहा हूँ जो जनरल त्रिभुज में चतुर्भुज में होता है। अब अपन दो त्रिभुज लेके चल रहे हैं, एक ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज। ये त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज का क्या नाम है, ABD। ये दोनों त्रिभुज लिया। इन दोनों त्रिभुज में क्या है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, मीन्स AC बराबर AD, मीन्स इस वाले त्रिभुज की AC भुजा, इस वाले त्रिभुज की AD भुजा दोनों बराबर है, जो दिया हुआ है प्रश्न में। दूसरा दिया हुआ है इस वाले त्रिभुज का ये एंगल और इस वाले त्रिभुज का ये एंगल। ये एंगल कौन सा है, CAB। ये एंगल कौन सा है, BAD या DAB। एंगल कैसे लिखा जाता है, कौन कैसे लिखते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, लिखा। AB देखो इस वाले त्रिभुज में भी AB भुजा है और इस वाले त्रिभुज में भी AB भुजा है, तो AB भुजा कैसी है, कॉमन। ओके, AB बराबर AB। तो ये दो त्रिभुज में क्या है, AC बराबर AD आपस में बराबर है। एंगल CAB किसके बराबर है, एंगल DAB। AB बराबर AB जो कॉमन है, तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड। ये दोनों त्रिभुज में देखो साइड एंगल साइड, दो भुजा और एक कोण आपस में कैसा है, बराबर है। तो साइड एंगल साइड से भुजा कोण भुजा, ये भुजा कोण भुजा से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, मीन्स त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। ओके, सिद्ध हो गया। पुनः यही कंडीशन अपन लेकर चलते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अनुरूप अंग समान है।
अनुरूप अंग मीन्स अनुरूप भुजाएं भी समान होगी, अनुरूप कोण भी समान होंगे। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम। तो ये भुजा इसके बराबर होगी, दिया हुआ था। ये भुजा दोनों में कॉमन है, वो भी बराबर है। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और BC भुजा किसके बराबर होगी, BD। तो BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, ये दोनों भुजा कैसी होगी, समान। क्यों समान होगी, क्योंकि ये त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज ABD दोनों कैसे हैं, सर्वांगसम हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए इसकी अनुरूप भुजा BC की अनुरूप भुजा BD, ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसी होगी, बराबर। तो BC और BD के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, BC बराबर BD मीन्स BC और BD कैसी होगी, आपस में बराबर। ओके, थैंक यू।